लोकप्रिय विचारे जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का संगठन है 22 सूत्री मांग पत्र दे रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मांग है कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन गजेटेड अवकाश हो, सार्वजनिक अवकाश हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लागू किया है, बाकी लगभग 16 राज्यों में सार्वजनिक अवकाश है। 4 लेबर कोड निरस्त किया जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सरकारी अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों में बेरोक एंट्री किया जाए। न्यूनतम वेतन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लागू करे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइयों के लिए। और सबसे और दवाओं पे जीएसटी शून्य हो, जिससे आम जनमानस को इससे फ़ायदा हो। ये मांगों को लेकर के 22 सूत्री मांग पत्र है हमारा। ये माननीय लेबर कमिश्नर कानपुर को प्रेषित है। दिवस है मई दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ही दिन पूरी दुनिया के मजदूर मनाते हैं। हम ये नारा तो दे रहे हैं कि दुनिया के मजदूर वो एक हों। सरकार कहती है कि हम मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 लेबर कोड ले आ करके सरकार हम लोगों को मालिकों के समक्ष एक तरह से बेलगाम तरीके से छोड़ दे रही है। 4 लेबर कोड में जो हमें अधिकार मिले हुए थे उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे 8 घंटे काम का अधिकार, अब 10 से 12 घंटे काम को प्रमोट कर रही है सरकार। हम न्यूनतम वेतन डिमांड कर रहे हैं। आज भी जो ज्ञापन हमने दिया है 26,910 रुपया हम सरकार से चाहते हैं कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं उनके लिए हो। लेकिन सरकार ने मिनिमम वेजेस के सापेक्ष फ्लोर वेजेस इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि लगभग 194 रुपया है। अगर हम देखें तो 6,000 रुपया लगभग महीने का आता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 6,000 रुपये से ऊपर देगा उन मालिकों पे न्यूनतम वेतन के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हड़ताल का अधिकार एक तरह से हमसे छीन लिया गया है। आज है कि हम 15 दिन पहले नोटिस दे करके हड़ताल पे जा सकते हैं, जैसे कि हम 20 मई के दिन पूरे भारतवर्ष में सारे मजदूर एक साथ हड़ताल पे जा रहे हैं। नए कोड में ये व्यवस्था है कि 60 दिन पहले आपको संराधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ केसेस लगेंगे और अगर वो केस 60 दिन के ऊपर चला गया तो हमारा ये अधिकार नहीं रहेगा कि हम हड़ताल पे जाएं। और अगर हड़ताल पे जाते हैं तो हड़ताल करने वालों को 5,000 रुपये की सज़ा और 2, 4, 10 दिन की जेल, और जो प्रमोट कर रहे हैं जैसे हमारे अध्यक्ष मंत्री, इनको 25,000 रुपये जुर्माना और लगभग 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये एक तरह से जो हिटलर शाही चल रही है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। इतना ही नहीं, सरकार कहती है कि दवाओं के दाम हम सस्ते करेंगे, लेकिन जीएसटी अगर देखा जाए तो 28% तक दवाओं पे जीएसटी है। हमारी डिमांड है कि दवाओं पे जीएसटी शून्य हो, जिससे कम से कम आम जनमानस को दवाएं सस्ते और सुलभ रेटों में उपलब्ध हो सके। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो दवाओं की हैं, जिसमें आईडीपीएल, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, यूपीडीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनियां सस्ते दाम पर दवाएं बनाती हैं, लेकिन सरकार इन्हें डिसमेंटल कर रही है। हमारी डिमांड है कि ये रिवाइव किया जाए। इस तरह की 22 सूत्री मांगों को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। यद्यपि हम सिंबॉलिक यहाँ आए हुए हैं, हमारी संख्या 434 की है। अगर हम धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे तो 400 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। डेलीगेशन में आज हम कार्यकारिणी के लोग आकर के ये ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी के महोदय से लेबर कमिश्नर महोदय कानपुर को दिया है। यही